Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज गिव एन एलेबोरेट अकाउंट ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसके प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हमें बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है. सो दिस क्वेश्चन इज वाज आस्क्ड इन आईएफओएस एग्जाम. जो हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है इन 2023. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. So first of all, you need to understand what are the bad agronomic practices. Bad practices which lead to pollution. Bad agricultural practices or bad agronomic practices which lead to pollution. First of all, high use of fertilizers, high use of pesticides. So the high use of these chemicals directly lead to pollution. अब क्या फर्टिलाइजर से अगर आप हाई यूज करोगे तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. ऑल्सो दिस फर्टिलाइजर्स अगर आप वेरी हाई यूज में होता है तो प्लांट तो अपटेक कर पाती नहीं. इट रीचेज द ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग to groundwater. It also creates water pollution here. Second, thirdly, अब ये होता है फील्ड से अगर ये फर्टिलाइजर वाटर के थ्रू वाटर बॉडीज में जाते हैं, दे पोल्यूट द वाटर बॉडीज ऑल्सो. सेम डज द पेस्टिसाइड्स के साथ भी सेम होता है. सेकेंडली, ओवर इरिगेशन. अगर ओवर इरिगेशन विद ओवर फर्टिलाइजेशन की जाए तो इट अफेक्ट्स डबल. इसकी जो इफेक्ट्स वो डबल हो जाती है. कैसे? क्योंकि अब इरिगेशन अधिक है तो ऑब्वियसली वाटर विल लीच, वाटर विल फ्लो टू अदर वाटर बॉडीज. एंड व्हाट हैपेंस अगर उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट. सेकेंडली, जो हमारा लाइव स्टॉक फार्मिंग है उसमें भी आप देखो तो हमारा लाइव स्टॉक फार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसेस का काफी रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल मिथेन. देयर इज हाई रिलीज. इन फैक्ट फ्रॉम राइस कल्टिवेशन ऑल्सो देयर इज हाई रिलीज. We have shifted towards monocropping. इसमें कि we need intensive nutrients, so that is also leading to problem. Bad types of tillage, they are also leading to problems. So these are some of the bad practices which are leading to pollution in agriculture. Okay, so I hope you understand this. ये आपको समझ में आ रहा होगा. और इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या good agronomic practices के बारे में बताना है. What agronomic practices will we do to manage the environmental pollution? So I have discussed some agronomic practices here. First of all, we can do integrated nutrient management, INM, that is integrated nutrient मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या यूज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर्स यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज ग्रीन मैन्यूरिंग. So these things will these things will help in controlling pollution because organic manure, farm yard manure, green manuring इसमें किसी भी तरह केमिकल्स मौजूद नहीं होता है जिस तरह से the chemical fertilizers contain. So these are very helpful. So we can do this. We need to do integrated pest management instead of using pesticide. For example, अभी काफी न्यूज में रहा था इंडोसल्फान. It is been used as pesticide but काफी कार्सियोजेनिक है एंड इट इज हाईली पोल्यूटेंट. काफी पोल्यूशन में भी इसका रोल है. तो इसके जगह पे हम लोग ऐसे मेजर्स यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज सम प्रीडेटर्स दैट विल किल आवर पेस्ट. वी कैन यूज पैरासाइट्स. वी कैन यूज अदर मेथड्स व्हिच आर वी कैन यूज बायो पेस्टिसाइड्स. सो दीज आर दोज मेथड्स जिससे कि पोल्यूशन नहीं होगा. दीज आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स. तो ये सब का यूज करना होगा हमें. थर्ड, माइक्रो इरिगेशन. हाई इरिगेशन से भी सॉइल पोल्यूशन वगैरह का काफी होता है क्योंकि हाई इरिगेशन होगी तो ऑब्वियसली वाटर विल लीच टू ग्राउंड वाटर, अदर वाटर बॉडीज. और उस टाइम पे अगर आपकी ये है उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड उसमें अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, दैट विल गो टू द अदर वाटर बॉडीज. और हाई इरिगेशन से क्या होता है? सॉइल इरोजन भी हाई अमाउंट होता है. तो माइक्रो इरिगेशन से डीप इरिगेशन प्रैक्टिसेस वी कैन यूज. सो दीज प्रैक्टिसेस विल लीड टू रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशन. एग्रोफॉरेस्ट्री हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल प्लस फॉरेस्ट्री. जैसे सॉइल हेल्थ, एयर हेल्थ, बिकॉज फॉरेस्ट्री में वी आर यूजिंग फॉरेस्ट ट्रीज.
एंड वी ऑल नो दैट ट्रीज एक्ट एज प्यूरिफायर ऑफ एयर, तो एयर हेल्थ, वाटर हेल्थ, सॉइल हेल्थ सबको ये इंप्रूव करेगा। क्रॉप रोटेशन इंस्टीड ऑफ डूइंग मोनोक्रॉपिंग, जिसमें कि इंटेंसिव न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, इंटेंसिव इरिगेशन लगता है, वी नीड टू डू क्रॉप रोटेशन, जिसमें हम लोग रोटेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, डिफरेंट क्रॉप्स आर बीइंग रोटेटेड। सबको जिसमें हमने राइस लगाया, फिर इसमें हम लोग सदा फॉल फैलो छोड़ दिया, ये कुछ और क्रॉप्स लगाए, इसमें हो सकता है वेजिटेबल्स लगाए, तो ऐसे करके हम रोटेट करते हैं क्रॉप। सो दिस वी कैन डू। वी कैन यूज कवर क्रॉप्स ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग तो मैंने ऊपर भी समझा, दैट इज कि वैसे प्लांट्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पे आपके फील्ड में, और उसी को टीलेज के थ्रू उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स के प्लांट्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, वो सब एक्ट एज ए मैन्यूर इन द फील्ड। वी नीड टू डू रिड्यूस्ड टिलेज, हम लोग जीरो टिलेज कर सकते हैं। वी कैन प्रैक्टिस कंजर्वेशन टिलेज। वी नीड टू कन्वर्ट आवर वेस्ट टू यूज, फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है, उसमें क्या होता है कि काफी विन्यो हाई अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो लाइव स्टॉक सेक्टर के वेस्ट एंड दैट कैन बी स्लाइटली यूज्ड एज आवर न्यूट्रिएंट्स इन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल फार्म यार्ड मैन्यूर क्या है, जो फार्म से ये वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग ये कर सकते हो। इसकी एक अच्छी आप देखोगे तो दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वी कैन अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस सो दैट कि हमारा वेस्ट जो है वो नहीं हो, क्योंकि वेस्ट इज एक्टिंग एज ए पोल्यूटेंट। अगर आप हाई अमाउंट में कोई मीथेन वगैरह, तो पोल्यूटेंट अगर वो किसी और सोर्स सेक्टर्स में यूज हो जा रहा है दैट मीथेन, दैट न्यूट्रिएंट, तो दैट रिड्यूसेस द पोल्यूशन। वी कैन आल्सो यूज शेल्टर बेड्स, विंड ब्रेक्स फॉर कंट्रोलिंग इरोजन, और इरोजन कंट्रोल होगा तो obviously soil pollution will be reduced, soil will be in good health. We can do mulching. So these are some of the common agronomic practices which we can do, which we can adopt to control environmental pollution. और आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा, काफी economic practices है, आप इंक्लूड करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो तो that will be good for your answer. So I hope कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपसे रेगुलरली बना पाए. सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. For any queries, please do comment. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.